जय श्री राम सभी भक्तों को। आइए अब हर रोज़ हम वीडियो डालेंगे। प्रभु की कृपा से जो ये गौ माता का स्थान परमात्मा ने बनवाया है, तो यहाँ पे हर रोज़ हम ब्लॉग डालेंगे, क्योंकि गौ माता की सेवा सर्वोपरि है। इसलिए परमात्मा ने हमें रास्ता दिया, मार्गदर्शन किया हमारा। तो माँ भारती गौ सेवा संस्था जो है प्रतिदिन आगे बढ़ेगी और सच्चाई का पथ है, इस पे हम आगे बढ़ेंगे। आने वाले वक्त में परमात्मा की कृपा रही तो बहुत आगे जाना है हमें, उस परमात्मा की कृपा की तरफ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे कि भाई बलविंदर बैठे हैं और दादा बैठे हैं यहाँ पे, तो इनसे भी हम जानेंगे कि भाई यहाँ आने पर आपको कैसा लगा। और भाई बलविंदर भी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने काफ़ी परमात्मा की कृपा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मालिक की कृपा मिल जाती है। तो उसकी कृपा मिलती है तो वैसे इंसान मिलते हैं जहाँ पे हमारा भाव परमात्मा की तरफ खींचा चला जाता है। ऐसे विचार हमारे अंदर परमात्मा भर देते हैं कि वो उन्हीं आदमियों को उन्हीं से हमें मिलाते हैं जहाँ विचारधारा मिलती है, धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था होती है। वो मालिक स्वयं ही उन आदमियों से जुड़ाव करवा देता है। तो हम इनसे भी जानेंगे कि भी इनको कैसा लगा गौशाला में जुड़े हुए इतने दिन हो गए, और ये प्रयासरत हैं सभी। बड़ा सहयोग करा इन्होंने कि भी दिन रात यहाँ पे मेहनत करते हैं, रात को भी दिन को भी, जब भी इनको कहीं आवश्यकता गौ माता के लिए तो यहाँ पे खड़े हैं। और जैसा कि तमन्नाएं तो बहुत हैं लोगों की, भाई कैसी गौशालाएं हों। हमारी भी है भाई, हम सवाल जवाब कोई भी हमसे प्रश्न करेगा तो हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात है कि हम खुद भी प्रश्न करते हैं और खुद उत्तर उसका भी देंगे, क्योंकि लोगों की भावनाओं हम समझते हैं, कि भावनाओं को समझते हैं तो तभी इसका उत्तर हम दे पाएंगे। तो हमारा लक्ष्य है, बच्चों की संस्कार संस्कृति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी, चारों तरफ ऐसा माहौल हो चुका कि घरों में ना कोई किसी की इज्जत करता है, ना बड़ा छोटे की, ना छोटा बड़े की, बस बिल्कुल ख़त्म होने जा रही संस्कृति। तो एक उसको बचाने का प्रयास निस्वार्थ भाव से। और कोई भाई अगर ये सोचे कि भाई गौशाला तो खोल ली है, इसके बहुत से रहस्य होते हैं। भाई हम भी सोचते थे कि भाई ऐसे गौशाला चल जाती हैं, लेकिन उसका एक्सपीरियंस तजुर्बा 2-2.5 साल हो गए हमें करते हुए देखा। भाई किस तरह गौशाला होनी चाहिए, हम किसी की बदनामी कर रहे हैं, पहले उनसे जुड़ें, पहले वहाँ देखें और फिर बात करें। तो यहाँ पे जैसे ये भाई हैं, दादा हैं, बड़े बुजुर्ग आते रहते हैं, तो इनका भी बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि हमें आशीर्वाद चाहिए उनका, उन बड़ों का हमें आशीर्वाद चाहिए, जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो उनके मन में क्या चल रहा है, कैसे इनको लगा, हम इनसे भी जानेंगे। दादा आप बताइए, आपको कैसा लगा यहाँ पर हम आते हैं भाई? गौ अच्छा माता लगा की सेवा के लिए। भाई, बहुत अच्छा काम हो रहा है ना, गौ माता की सेवा होना करी है। और बाहर के भी जो आदमी आए हैं, गौ को बहुत वो कर रहे हैं, है ना, सेवाएं कर रहे हैं और दान दक्षिणा भी दे रहे हैं, जो जिसकी जिसकी श्रद्धा है ना। बहुत बढ़िया गौशाला है, जितनी भी गौ है ठीक समझते हैं। बोलो गौ माता की जय हो। ये भाई बलविंदर से बात करेंगे, ये काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और इन्होंने जो देखा, क्योंकि वो धर्म है और परमात्मा की कृपा है, मैंने पहले भी बताया और अभी बता रहा अरे कहाँ जाएगा हूँ कि परमात्मा उन्हीं को भेजता है जिनकी श्रद्धा भावना होती है, ऐसे जुड़ाव नहीं होता। वो हमारे देसी भाषा में कहते हैं ना भाई, डैड ने डैड ढूंढ ले, तो वो ये डैड है भाई हम इस चीज़ के, और भावनाओं के प्रति, आस्था के प्रति, तो डैड हम उस चीज़ के, ये लगा लो भाई। तो देसी भाषा में कह देते हैं ना कि वो विचारों की बात होती है, विचारों के प्रति जिसकी आस्था विश्वास अपने आप जुड़ती चली जाती है। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी देखा और परमात्मा की कृपा, क्योंकि यहाँ तो हमारे को पता ही नहीं था, मेरे को भी नहीं पता था कि भी जैसे भाई दूध निकालना है, मेरे को इतना ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा की कृपा रही, प्रार्थना प्रभु से की, तो भाई बलविंदर को भी यहाँ उन्होंने भेजा, किसी न किसी प्रकार के उसकी कृपा उनके ऊपर भी है, तो इसीलिए वो जुड़ाव होता है। तो भाई बलविंदर से हम बातचीत करेंगे कि भाई आपको कैसा लगा, आपने कैसा मतलब जो है ना यहाँ पे महसूस किया,
तभी आप जुड़े। भाई कहाँ कैसे क्या चल रहा है, कि प्रभु के प्रति आस्था विश्वास है नहीं है, गौशाला कैसी होनी चाहिए, ये अपने विचार देंगे भाई बलविंदर जी। गौशाला जी हमारी बहुत अच्छी सेवा हो रही है गाय की, और छोटे बड़े बच्चे हमारे पास काफ़ी है। और भाई साहब जय भगवान जी का तो बहुत ही इसमें दिन में रात में किसी भी टाइम मतलब ये वो कर रहे हैं इनको। कोई गऊ को बीमार हो जाती है, वो हो जाता किसी भी टाइम अपने नींद को देखते ना, भूख को प्यास को कुछ नहीं, बिल्कुल गऊओं के प्रति इतनी ज़्यादा श्रद्धा हो रही है अत्यधिक। तो इसमें हर टाइम पे संभालते, सुबह के टाइम अपना टाइम देते हैं, इनका अपना और भी वो करते हैं। गऊओं के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान है, धर्म के प्रति। जय गौ माता। तो आने वाले वक्त में हम जुड़ाव करेंगे जैसे भी भाई ने बताया। और अभी जो है ये खोर बनने लग रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो गौ माता जैसे मान लिया और बढ़ेंगी। और इस विषय में मैंने बताया था कि लंबी चर्चा रहेगी, क्योंकि ये धर्म के प्रति आगे बढ़ाना हमने और बढ़वाएंगे परमात्मा। तो ये लंबी चर्चा तो होती रहेगी, चलता रहेगा। आने वाले वक्त में भी देखेंगे कि भी कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अभी एक्सपीरियंस हुआ 2-2.5 साल का कम से कम। तो अभी ये दूसरी खोर तैयार की गई आज, और यहाँ पे जो फर्श पक्का किया जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि गौ माता के गौमूत्र से औषधि तैयार की जाएंगी, और जो है खेत के लिए भी हम प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको खिलाने का प्रयास करेंगे, या सभी को बीमारियों से बचाएं। दूध है, दूध का भी हमने प्रयास कराया कि भाई देसी गौ माता का दूध कितना लाभदायक है और समाज को बचाना है भी बीमारियों से। मेरा अपना काम बिजनेस है, लेकिन इस सिस्टम को हमने अलग रखना है बिल्कुल। कुछ भी जानना है, कुछ भी किसी को ये लगता है कि भी मैं जानना चाहता हूँ, तो विचार रख सकता है। इसमें हम अपने फ़ोन नंबर ऐड कर देंगे अभी, और किसी को नंबर लेना हो तो नंबर भी ले सकता है अभी। 98 131 63 261, 98 131 63 261। तो मेरा काम टायरों का है, मैं अपना टायर का बिजनेस है, लेकिन वो अलग रहेगा, उसका कोई मैटर नहीं है। वहाँ से कुछ न कुछ लगाएंगे। गौशालाओं की बदनामी बहुत हो रही है। हमारे को नहीं पता कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। हम क्योंकि पहले तोलते हैं फिर बोलते हैं। हम किसी का बुराई करेंगे तो वो पाप का भागी बनता है इंसान। पहले जाने देखें, फिर उसको उसके विचार आपस में साझा करें। तो भाई भी आए हुए हैं सतेंद्र जी, अब इनसे भी अपना थोड़ा सा आपस में डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। तो मैं भाई से भी बात करना चाहता हूँ कि भाई आपने कैसा लगा यहाँ जुड़ाव। तो भाई सतेंद्र जी। मैं भी पिछले 2-3-4 महीने से जुड़ा हूँ इनके साथ। बहुत अच्छा लगा मुझे। गौशाला की अच्छी देखभाल करते हैं और पूरी साफ़ सफाई रखते हैं गौशाला के लिए। जैसे जो अच्छे पशुओं को रखने के लिए जो ज़रूरी काम होते हैं वो करते हैं सभी, और उनका दवाई का और खाने पीने का मतलब बढ़िया वो रखते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जय गौ माता। तो भाई सतेंद्र, आपको अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो आपने भी देखा होगा कि भाई यहाँ पे जो कैंसर के मरीज आते हैं या बीमार आदमी आते हैं, तो हमारा प्रयास यही है कि भाई उनको दवाई के लिए दूध फ्री सेवा मिले। हाँ, मैंने भी सुना है। और हवन की जो लकड़ी बनाते हैं वो भी फ्री सेवा। कितने भी हवन करें, तो कहीं भी मंदिर में आवश्यकता हो तो अच्छी चीज़ों का प्रचार होना जरूरी है। क्योंकि बुराई और अपने स्वार्थ के लिए हम कर रहे हैं, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं हम लोग। हमारे बच्चों के संस्कार खत्म हो गए। और यहाँ पे जैसे मैंने कल भी बताया था, कल के ब्लॉग में, कि भाई यहाँ पे हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कोई अपशब्द भी नहीं बोलेगा। ऐसी गौशाला, ऐसा एक धर्म स्थल बनने जा रहा है कि शांति स्थल बनने जा रहा है कि यहाँ पे कोई अपशब्द भी नहीं बोलेगा, और कहीं भी कोई भी यहाँ जातिवाद की कोई बातें नहीं होंगी।
क्योंकि परमात्मा ने सभी को बनाया है, समान बनाया है। इसमें अपनी विचारधारा, विचारों का ही समान होना चाहिए। जैसी जैसी इसकी भावना है उसको इस हिसाब से परमात्मा ने बनाया है। और जुड़ाव भी वैसे ही करते हैं परमात्मा प्रभु की, भाई जहाँ पे तूने जाना है, देखना है, वो अपने आप ही जुड़ाव करवा देते हैं। तो भाई जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने ये यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है इनको भी, भाई महसूस होता है। और मैं बारंबार यही कहता हूँ, कोई भी मिलना चाहता है, आना चाहता है, तो ये नंबर मैंने दिया है, या गौशाला में आके अपने विचार रख सकता है। कोई कुछ जानना चाहता जान सकता है। और हमारा लक्ष्य धर्म की तरफ बढ़ना है, ना कि अपनी कोई फॉर्मेलिटी, ना कोई कमाई है, ना कोई इसमें कमाई करेंगे हम। दूध भी बिकेगा, गौ माता के लिए बिकेगा, स्टैंड बनेगा वो भी इनके लिए बनेगा। हमारा तो केवल धर्म के प्रति आस्था और विश्वास परमात्मा ने भजन दिया है, वो हम अपना इसके लिए दिन रात लगे रहेंगे। बाकी प्रभु की इच्छा के ऊपर, उस मालिक की कृपा रही तो अच्छा रिजल्ट आएगा अभी आने वाले टाइम में। अभी यहाँ हम अमावस्या को हवन भी करते हैं, और सभी भाई कोशिश, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो आगे बढ़ाएंगे। और ये अभी काम चल रहा है, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। अगले ब्लॉग में भी हम आपको दिखाएंगे कि भाई हमने खेती में भी आपको दिखाएंगे कि गौमूत्र और गोबर से जो खेत में हमने इसके वो बनाई, औषधि बना के डाली है, वो बिल्कुल प्राकृतिक है। तो उसमें भी कोई भाई अपना धान की भी वो लेना चाहता, चावल निकलवाना चाहता हो तो वो निकलवा सकता है। तो हाथ जोड़कर विनती, प्रार्थना कि पहले इस चीज़ को समझें, देखें, क्योंकि लोग शेयर करते रहते हैं और चीज़ों को। ये चीज़ ज़रूरी है, ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा संसार में। ठीक है, अगर कोई स्टैंड बनाना तो गौ माता के लिए बनाएंगे, और आने वाले में टाइम में बहुत अच्छा सारा काम होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी मैंने जो बातें रखी, आप सभी भी रख सकते हैं। अपनी कोई भी बात हो तो बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हमें कैसा लगा, कैसा हमने करना है। और उस मालिक की कृपा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। हम सुबह भी, रात को भी उठ के आ जाते हैं, किसी टाइम भी ज़रूरत होती है तो उठ के आते हैं यहाँ पे। केवल फॉर्मेलिटी नहीं होगी, ये उस परमात्मा की कृपा होती है जो यहाँ पे जुड़ता है। और जो बुद्धि जी, परमात्मा ने जिसको बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, वो ही यहाँ जुड़ेगा, और परमात्मा उसी को सामर्थ्य देगा यहाँ जुड़ने के लिए। यहाँ पे हमने एक माँ भारती गौ सेवा संस्था का ग्रुप भी चला रखा है। उस ग्रुप में हमने डाल रखा भी, कुछ भी सामान आएगा, कुछ भी खर्च होगा तो ये उसमें सारी चीज़ें डलेंगी। नहीं तो मैं भी घर पे बैठा अपना दूध पी सकता हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कि भी कुछ न कुछ, मैंने महसूस किया कि कुछ कहते हैं कि भी दूध पीने के लिए बांध रखी, मगर 2 गायें या भैंस में यहाँ पे बांध के अपने प्लॉट पड़ा है तो मैं घर पे दूध पी सकता हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं, खेत मेरे पड़े हैं। लेकिन एक धर्म के लिए, सच्ची आस्था के लिए मेरी कोई राजनीति नहीं है। मैं कोई राजनीति नहीं करता कभी भी, ना लगाव है राजनीति से कोई मेरा। जब समाज ही नहीं रहेगा, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो राजनीति क्या करेगी। तो प्रभु की कृपा है, उस मालिक की बड़ी देन है कि उसने ऐसा सामर्थ्य दिया कि हमारी तो बिल्कुल रोम खड़ी हो जाती है। उसका नाम आता परमात्मा का। तो यहाँ पे हम ये प्रयास करें अच्छे से, और उन्हीं लोगों से जुड़ाव करें। मैं अपने और साथियों से मिलवाऊंगा अभी अगली वीडियो में, क्योंकि मैंने समझा कि देखा बच्चे उसमें घुसे रहते हैं, सभी ब्लॉकों में घुसे रहते हैं, कोई कुछ डालता रहता है, कोई कुछ डालता है। ठीक है, डालो, लेकिन धर्म भी जरूरी है। धर्म ही नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं नहीं कहता काम नहीं करो, काम सभी करो, ड्यूटी करो, अपना काम करें, लेकिन यहाँ पे जुड़ाव करें कहीं ना कहीं 1 घंटा 2 घंटा। और ऐसा स्टैंड देने का प्रयास गौ माता को, गौशाला को, कि भैया आत्मनिर्भर गौशाला बने, ताकि आने वाले टाइम में अगर मैं 10 दिन कहीं बाहर हूँ, नहीं आ सकता, तो गौ माता को कोई परेशानी ना हो। ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए हमारी गौशालाओं में। अभी कहेंगे भी ऐसी गौशाला थोड़े होती हैं जैसे आप खोल रखी है। भाई तुम बता दो कैसी गौशाला होती हैं। कई भाइयों ने मेरे सवाल जवाब किया, बोले ऐसी गौशाला नहीं होती। तो कैसी गौशालाएं हों? गौशालाएं कैसी होती हैं भाई? हम गौशाला में से गऊ को ले जाते हैं, दूध पी लेते हैं, उसके बाद हम छोड़ जाते हैं, तो वो का स्टैंड कहाँ से बना? ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि भाई दूध चाहिए सभी को,
लेकिन दूध मोल ले लो, कम से कम उसको चलने दो। अच्छा, हम अपने स्वार्थ के लिए वो चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ आने वाले टाइम में फिर खराब हो जाती है, गौ माता खराब हो जाती है, रोड पे छोड़ी जाती हैं। तो इनका अगर कुछ लेवल बनेगा, कमाई आएगी, इसके अंदर स्टैंड बनेगा, तो आने वाले टाइम में और अच्छा होगा। और हम अच्छी अच्छी नस्ल तैयार करने के लिए तैयार हैं और लगे रहेंगे। अभी थोड़ा टाइम निकल गया भैया, एक्सपीरियंस भी हुआ, कुछ हमारे को भी टाइम नहीं लग रहा था, मकान बनाने में लग गए थे, तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। मैंने रंगोली ग्रीन सेक्टर 16 सोनीपत में मकान बनाया है, तो मैं ये सारी चीज़ें डालेंगे। लेकिन इसमें हमारा एक मकसद है, एक लक्ष्य बन चुका कि भी हम गौशालाओं को इस तरीके से बनाएं, एक स्टैंड हो उसका गौ माता के लिए। हम अपने लिए तो स्टैंड बना रखा है हमने, गौ माता के लिए क्या स्टैंड है कि वो दयावान बनी रहेगा, हम उसके ऊपर मतलब दया करते हैं। हम चौड़े हो जाते हैं कि भाई मैंने दान दे दिया तो मैं चौड़ा हो गया, भाई मैंने दान दिया भाई गौशाला के लिए, अरे वो हमारी माता गौ माता है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना। कई भाई कह रहे हैं कि भाई ऐसी नहीं होती तो गौ तो लेते नहीं आप। भाई अपने प्लॉट में यहाँ पे 1000 गज की जगह में जितना भी सामर्थ्य है उससे ज़्यादा प्रयास कर रखा है करने का, तो आप जुड़ेंगे तो पता लगेगा, आप देखेंगे तो पता लगेगा। तो यहाँ पे जितनी भी गौ माता है, यहाँ पे जितना भी हमारे को सामर्थ्य है, 1000 गज का प्लॉट है, ये हमारा भाई का और मेरा, दोनों भाइयों का है, 2 भाइयों का, रणबीर का और मेरा। तो इसमें इतना ही हमारा सामर्थ्य है, इतनी जगह है तो हम इतना ही कर पाते हैं। अब मैं इसको भर लूँ और सेवा ना कर पाऊँ तो वो भी गलत है। यहाँ पे बिल्कुल एक गौ माता बिल्कुल सुरक्षित है। और रही बात दूध की, जितना भी दूध होगा वो दूध लगा भी रखा है, मरीजों को भी दिया जाता है। और मेरा जो एक परमात्मा ने लक्ष्य दिया है तो उसमें भी एक स्टैंड बना रखा है दूध का भी, कि दूध अगर हम कहीं भी दूध भेजेंगे या कोई लेगा तो वो दूध, जैसे किसी ने 5 किलो लिया तो 5 किलो दूध की रूटीन है, अगर वो 2 दिन बीच में नहीं लेगा तो उसके पैसे उसको देने पड़ते हैं। ऐसे जुड़ाव कर रखा है परमात्मा की कृपा से। क्यों मेरे घर नहीं जाना, मैंने एक ये नियम परमात्मा ने बनवाया कि भाई अगर हम बाहर जाते हैं कोई बात नहीं, दान आ गया गौ माता के लिए आ जाएगा, क्या बात होगी, हम कमाते नहीं हैं। तो 1-2 लीटर 4 लीटर मान लिया हमने कम दूध पी लिया या कम लिया गया तो क्या बात है, एक रूटीन हो गया। हम कापी ठा के नहीं लिखते भाई इसके आधा लीटर गया, इसका 1 लीटर गया, रूटीन बंद की। 2 लीटर गया तो 2 लीटर, 5 गया तो 5, वो बंदे पैसे देता है। तो आने वाली चीज़ समय में सारी चीज़ें हम डालेंगे और बताएंगे। तो सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल की बात यह है कि जी आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, वो बताते हैं जैसे लाइक करना है, शेयर करना है, तो आपको अच्छा लगे तो करना, दबाव नहीं, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं। गौ माता की जय, परमात्मा की जय जब होगी जब हम खड़े होंगे, भजन करते हैं, हवन करते हैं, तो उसका लक्ष्य होना चाहिए हमारा। हमने उस मंदिर में जाके, परमात्मा के स्थल पे जाके हमने क्या सीखा, तो ये सेवा है। अगर परमात्मा ने सभी चीज़ें गौ माता के अंदर दी हैं तो फिर फॉर्मेलिटी क्यों, दिखावा क्यों। तो मैं सभी का बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद करता हूँ। अगले ब्लॉग में फिर हम कुछ नया डालेंगे कल, और रूटीन है हर रोज़ डालेंगे कुछ ना कुछ, ताकि हमारी संस्कृति संस्कार बचे रहें। मेरा केवल इतना ही लक्ष्य है, परमात्मा से प्रार्थना अभी सभी का, बड़ों का, बुजुर्गों का, छोटों का प्यार आशीर्वाद सब बना रहे, ऐसी कामना करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद बारंबार। जय हिंद, जय प्रभु, जय गौ माता की जय।